हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज हम आपको 3 बड़ी ख़बरें पहुंचा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ये बात कई बार साबित हो चुकी है कि वहां अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी सिक्योरिटी के लिए बड़ा ख़तरा बनी हुई है। सीरिया में अमरीकी फ़ौज को बशार अल असद सरकार काबिज़ फ़ौज कहती है, जबकि इराक़ की पार्लियामेंट ने जनवरी 2020 में ही उन्हें वापस भेजने के लिए अपनी सरकार को कहा था। इराक़ और सीरिया में रेजिस्टेंस ग्रुप्स अक्सर अमरीकी फ़ौजी कारवानों और छावनियों पर हमले करते रहते हैं। ईरान ने बार बार कहा है कि अगर इस इलाके से अमरीकी फ़ौजें चली जाएं तो यहाँ बेहतर सिक्योरिटी की जा सकती है। इस सब के दरमियान अमेरिका ने सीरिया और इराक़ में अपनी मौजूदगी जायज़ ठहराने के लिए कल एक बड़ा ऐलान किया है। उसका कहना है कि सीरिया में उसके सपोर्ट वाले ग्रुप फ्री सीरियन आर्मी ने दाइश टेररिस्ट ग्रुप लीडर अबुल हसन अल हाशमी अल कुरैशी को मार गिराया है। अमेरिका का दावा है कि उसकी फ़ौजें सीरिया और इराक़ में दाइश टेररिस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए मौजूद हैं। उधर ईरान से खबर है कि उसकी फ़ौजें दुश्मन की साजिशों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उसने दुनिया भर के 47 मुल्कों की खुफिया एजेंसियों की साजिशों को नाकाम कर दिया है। उधर आज सुबह सवेरे इजरायली फ़ौज ने जेनिन में 2 फ़िलिस्तीनियों को मार गिराया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको अहम खबरों की अपडेट पहुंचा रहा है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया के वाशिंगटन में जर्नलिस्ट जोसेफ हबूश ने अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन के हवाले से बताया है कि फ्री सीरियन आर्मी ने पिछले महीने ISIS यानी दाइश टेररिस्ट ग्रुप के लीडर अबुल हसन अल हाशमी अल कुरैशी को मार गिराया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के स्पोक्सपर्सन जो बकीनो के मुताबिक ये ऑपरेशन सीरिया के दारा सूबे में फ्री सीरियन आर्मी के ज़रिए अंजाम पाया है। ISIS इस इलाके के लिए ख़तरा बना हुआ है। बकीनो ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी से कहा कि सेंटकॉम और वाशिंगटन के साझेदार दाइश के मुकम्मल खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में कोई अमेरिकी फ़ौजी शामिल नहीं था। दाइश ने भी ऐलान किया है कि अल कुरैशी अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई के दौरान मारा गया। इस खबर के बाद अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने कहा कि व्हाइट हाउस इस खबर का खैर मकदम करता है। अमेरिका के मुताबिक इस साल मारा जाने वाला ये दूसरा दाइश का सरगना है। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने फरवरी में ऐलान किया था कि सीरिया के इदलिब सूबे में दाइश के साबिक लीडर अबू इब्राहिम अल कुरैशी को मारने का ऑपरेशन कामयाब रहा है। 2019 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म के नतीजे में अबू इब्राहिम अल कुरैशी से पहले के दाइश लीडर अबू बकर अल बगदादी को मार गिराए जाने का दावा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक लेकिन सीरिया में अमरीकी सपोर्ट वाले कुर्द लड़ाकों पर हाल ही में तुर्की के फौजी हमलों के बाद एक अमरीकी अफसर के मुताबिक दाइश के खिलाफ मिलने वाली कामयाबियां कमज़ोर पड़ सकती हैं। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स SDF अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों से तुर्की को नॉर्थ सीरिया में फ़ौजी हमलों को रोकने के लिए मनाने की मांग कर रही हैं। तुर्की का दावा है कि उसका फ़ौजी ऑपरेशन टेररिस्ट के ख़िलाफ़ है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि SDF टेररिस्ट के ख़िलाफ़ लड़ाई में अमेरिका का ख़ास हिस्सेदार है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सीरिया सरकार की नज़र में अमेरिका और तुर्की दोनों की नॉर्थ सीरिया में मौजूदगी बशार अल असद सरकार के ख़िलाफ़ टेररिस्ट को मदद करना है। पिछले कुछ बरसों में नॉर्थ सीरिया के इदलिब सूबे में दर्जनों मुल्कों के हज़ारों टेररिस्ट को रखा हुआ है, जहां तुर्की की फ़ौज उनकी हिफाजत कर रही है। यहां से तुर्की के ज़रिए अमरीकी प्लान्स के तहत टेररिस्ट को अज़रबैजान और अफ़गानिस्तान भी पहुंचाया गया है। इससे पहले AFP ने दाइश के एक स्पोक्सपर्सन के हवाले से अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी के मारे जाने की और उनकी जगह नए लीडर के तौर पर अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी के ओहदा संभालने की खबर थी। एक ऑडियो मैसेज में कहा गया था कि अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी, जिनका ताल्लुक़ इराक़ से था, अल्लाह के दुश्मनों के साथ लड़ाई में मारा गया है। उनकी मौत की तारीख़ या हालात की तफसील नहीं बताई गई है। आपको याद दिला दूँ कि 2014 में इराक़ और सीरिया में दाइश ने बहुत बड़े इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था। जिस तरह से टेररिस्ट के हाथों में जदीद और भारी हथियार, अच्छे कपड़े
और नई गाड़ियां उनके पास थीं, उससे ये समझना आसान था कि कुछ ऐसी सरकारें उनकी मदद कर रही हैं जो इराक और सीरिया को कमज़ोर करना और तोड़ना चाहती हैं। उन्होंने इराक में मौसुल को और सीरिया में रक्का को अपनी राजधानी कहना शुरू कर दिया था, लेकिन जब इराक और सीरिया के फ़ौजियों ने आपसी तालमेल बढ़ाया, ईरान के फ़ौजी एडवाइज़र बुलाए गए और लेबनान के हिजबुल्लाह के जवान दाइश के ख़िलाफ़ वहां लड़ने पहुंचे तो हालात बदल गए। सीरिया में इन कार्रवाइयों में रूस की एयर फोर्स ने भी अहम रोल अदा किया। 2017 में इराक में और 2 साल बाद 2019 में सीरिया में दाइश के खात्मे का ऐलान किया गया, लेकिन इस ग्रुप के स्लीपर सेल अब भी दोनों मुल्कों में और दुनिया के कुछ दूसरे मुल्कों में आतंकी हमलों का दावा करते हैं। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। ईरानी फ़ौज के चीफ कमांडर का कहना है कि उनकी फ़ौज किसी भी गैर मुल्की ख़तरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल वेडनेसडे को तेहरान में एक प्रोग्राम में तकरीर करते हुए मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने कहा कि ईरानी नेवी के जंगी बेड़े इस वक्त खुले समंदर में ईरान की हिफाजत करने में मसरूफ़ हैं। ज़मीनी फ़ौज मुल्क के बॉर्डर्स पर पूरी मजबूती के साथ तैनात है। हमारी एयरफोर्स भी मुल्क की हवाई हदूद पर 24 घंटे ईरान के आसमान में गश्त कर रही है। मूसवी ने जोर देकर कहा कि ईरान के खिलाफ दुश्मनों की हाइब्रिड जंग की साजिशों को नाकाम करने के लिए होशियार रहना ज़रूरी है। हाल ही में IRGC के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे ने दावा किया था कि ईरान की नई सुपरसोनिक मिसाइलें दुश्मनों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दसियों साल के लिए बेकार कर सकती हैं। उन्होंने कहा था कि IRGC की एरोस्पेस फोर्स मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस, जहाज, रडार और स्पेस इंडस्ट्री के मैदानों में ऊंची सतह की रेजिस्टेंस की सलाहियत हासिल करने में कामयाब रही है। इसकी एडवांस सुपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, इजराइल और उनकी प्रॉक्सी सरकारों समेत कई ईरान के दुश्मनों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को दसियों साल के लिए नाकारा बनाने की सलाहियत रखती हैं। हाजीजादे का कहना है कि मुल्क के अंदर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई हैं जो हर किस्म के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और तयशुदा निशानों को भेदने की सलाहियत रखती है। इसी बीच ईरान की वॉलंटरी बसीजी फोर्स के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा सुलेमानी का कहना है कि ईरान ने गैर मुल्की सपोर्ट वाले दंगों के दौरान 47 गैर मुल्की जासूसी एजेंसियों की हाइब्रिड जंग को नाकाम किया है। उन्होंने कहा कि आमने सामने जंग से नाउम्मीद दुश्मन ने मीडिया और साइकोलॉजिकल तरीक़ों का इस्तेमाल करके ईरानी अवाम को धोखा देने के लिए हाइब्रिड जंग का ऑप्शन चुना है। दंगे अक्टूबर की शुरुआत से स्कूलों और यूनिवर्सिटी खुलने के वक्त शुरू होने थे, लेकिन एक वाक़े के बाद पहले ही शुरू हो गए। दुश्मन आमने सामने और हाइब्रिड जंग दोनों में हार गया है और इजराइल और अमरीकियों दोनों ने 44 साल पहले ही इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के साथ इसे कबूल कर लिया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरानी अवाम ने पिछली 4 दहाइयों में ऐसी अमरीकी इजरायली साजिशों के सामने हमेशा होशियारी दिखाई है। पिछले संडे को IRGC सरबराह जनरल हुसैन सलामी ने कहा था कि आज अमरीका, इंग्लैंड, इजराइल और सऊदी अरब पूरी ताकत से मैदान में आ चुके हैं, लेकिन यकीनी तौर पर हम इस बड़े फितने और वर्ल्ड वार की हालत में दुश्मनों अमरीकी, इजरायली और उसके दोस्तों को कब्रिस्तान में बदल देंगे। जनरल सलामी ने कहा कि दुश्मन ने बहुत मीठे सपने देखे थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस ज़मीन में इनकलाब मजबूत है। आपको याद दिला दूं कि ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के हश्द अल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस ने इस इलाके में दाइश के खात्मे के लिए बड़ा काम किया है। इसीलिए अमेरिका ने जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमले से जनरल सुलेमानी और उनके मेज़बान अबू मेहंदी अल मुहंदिस को कत्ल कर दिया था। दाइश के खिलाफ कामयाबी से लड़ने वालों को अमेरिका के ज़रिए मारे जाने से अमेरिका का घिनौना चेहरा और ज़्यादा खुलकर सामने आ गया था। उधर इजराइल की फ़ौज ने वेस्ट बैंक के नॉर्थ में जेनिन रेफ्यूजी कैंप के पास आज सुबह सवेरे फ़ौजी गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान 2 फ़िलिस्तीनी जवानों को मार गिराया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक फ़ौज ने कहा है कि हारू और दुवेदन यूनिट्स की स्पेशल फोर्स की टेररिस्ट सरगर्मियों में शामिल होने के शक में 3 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई के दौरान इन 2 फ़िलिस्तीनियों को मार गिराया है।
मारे गए लोगों की पहचान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ के मोहम्मद ऐमान सादी और फतह ग्रुप से जुड़े अल अक्सा शहीद ब्रिगेड के नईम जुबैदी के तौर पर की गई है। IDF और खुफिया एजेंसी शिन बेट ने एक जॉइंट बयान में कहा है कि ये दोनों सीनियर टेररिस्ट थे। आपको याद दिला दूं कि पिछले एक साल में वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ा हुआ है। इजरायली फौज ने फिलिस्तीनी हमलों से निपटने के लिए खास टेररिज्म मुखालिफ कार्रवाई शुरू की हुई है, जो ज़्यादातर वेस्ट बैंक के नॉर्थ वाले इलाके पर फोकस है। इस साल के शुरू से अब तक इजराइल और वेस्ट बैंक में 31 इजरायली मारे जा चुके हैं। इजरायली फौजियों के जरिए किए जाने वाले छापों की कार्रवाइयों में 3000 फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इजराइल का दावा है कि उसने 500 टेररिस्ट हमलों को नाकाम किया है। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में किस तेज़ी से वाक़यात हो रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि सीरिया में उनके सपोर्ट वाले ग्रुप फ्री सीरियन आर्मी ने दाइश के सरगने को मार गिराया है। ईरान का दावा है कि उसने हालिया दंगों में दुनिया के 47 मुल्कों की खुफिया एजेंसियों की साजिश को नाकाम किया है। फिलिस्तीनियों की तरफ से वेस्ट बैंक में बढ़ रही रेजिस्टेंस से इजरायली परेशान हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि आप दुनिया की खबरों से पूरी तरह से अपडेट रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।